Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the general characteristics of pteridophyte। तो आज की वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने ब्रायोफाइट्स पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक बनाए थे, उसकी एफिनिटीज, डिफरेंसेस और बहुत चीज़ें हमने कवर की थी। और अब हम लोग टेरिडोफाइट्स का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे। दे आर टेरिस्टियल क्रिप्टोगैमिक वस्कुलर प्लांट। क्रिप्टोगैमिक मीन्स टू से दैट कि ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट? ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। अगर हम टेरिस्टियल के लिए वर्ड यूज करते हैं तो यानी कि ये कहाँ रहते हैं, ये लैंड पे रहते हैं। और वस्कुलर प्लांट कहने का मतलब है कि इसमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम्स और फ्लोएम का प्रेजेंट होता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो जाइलम होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जनरली। तो पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर टेरिस्टियल क्रिप्टोगैमिक वस्कुलर प्लांट। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, जो कि है हमारा, ये डिराइव होता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेरॉन एंड फाइटॉन। टेरॉन मतलब होता है फैदर और फाइटॉन मतलब होता है प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जो कि किसकी तरह दिखते हैं, फैदर्स की तरह दिखते हैं। ओके, अर्नस्ट हेकल इन 1866 कॉल्ड द मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस वस्कुलर प्लांट एज टेरिडोफाइट बिकॉज ऑफ देयर पिनेट और फैदर लाइक फ्रॉन। ओके, इनको हम लोग बॉटनिकल स्नेक्स बोलते हैं या फिर स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। रेप्टाइल्स में हमारे स्नेक्स थे जो कि फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स थे, जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि प्लांट्स में भी जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे वो पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ट्रू लैंड पे ग्रो करते थे, क्योंकि इनसे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे वो एम्फीबियंस थे, मतलब लैंड पे भी ग्रो करते थे और वाटर में भी ग्रो करते थे। ओके, बट ये हमारे प्योर ऐसे प्लांट ऑर्गेनिजम्स थे जो कि कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते थे, जिस वजह से हम इनको बॉटनिकल स्नेक्स बोलते हैं या फिर स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। 400 मिलियन ईयर बैक साइल्यूरिन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा में इनका ऑरिजिनेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका ऑरिजिनेशन कब हुआ है। तो इनका ऑरिजिनेशन हुआ है इन द एज लेट पैलियोजोइक एरा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट। तो सबसे पहले हम लोग हैबिटेट और हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके हैबिटेट के बारे में कहेंगे तो मोस्टली दे आर टेरिस्टियल, ग्रोइंग इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस लाइक वी हैव द फर्न्स। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ एक्वेटिक कंडीशन पे ग्रो करते हैं। एक्वेटिक मतलब जो वाटर वाली कंडीशन होती है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम टेरिडोफाइट्स के लिए तो अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया एंड आइसोविटिस। फिर कुछ जो होते हैं वो हमारे जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक कहने का मतलब है जो कि ड्राई कंडीशन पे ग्रो करते हैं, लाइक वी हैव द सेलिजिना रूपेस्ट्रिस and we have the equisetum. Okay, next we have is एपिफिटिक। एपिफिटिक मतलब होता है जो किसी ट्री के ऊपर ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लाइकोपोडियम। ओके, तो आप हैबिटेट के अंदर ये चीज मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव हैबिट। देखो, हैबिटेट और हैबिट में मैं ऑलरेडी इससे पहले बहुत सी वीडियोस में डिफरेंस बता चुकी हूँ। हैबिटेट होता है किसी प्लांट, एक जो प्लांट है हमारा वो किस एनवायरनमेंट पे रहता है, वो एक्वेटिक में रहता है, वो टेरेस्ट्रियल में रहता है, वो कैसी कंडीशन पे रहता है, वो उसकी हैबिटेट को डिफाइन करता है। और हैबिट होता है उस प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर, वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है, वो पेरिनियल है या फिर एनुअल है, बाइनियल है, किस तरीके से है, ये उसका हैबिट होता है। तो टेरिडोफाइट्स का जो हैबिट होता है वो कैसा होता है कि मोस्टली स्मॉल होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, लाइक वी कैन से अजोला एंड साल्विनिया। बट कुछ जो होते हैं वो हमारे ट्री लाइक भी होते हैं, पेड़ की तरह दिखने वाले भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एंजियोप्टेरिस एंड ऑस्मुंडा। ओके, अब इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट क्या होता है। तो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है साइथिया, जिसको हम ट्री फर्न बोलते हैं, और जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है उसको हम कहते हैं अजोला, जो कि हमारा एक्वेटिक फर्न होता है। तो ये कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो कि ट्री फर्न साइथिया होता है और एक्वेटिक फर्न हम लोग अजोला को बोलते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट होता है, और साइथिया जो कि ट्री फर्न है उसको हम लार्जेस्ट टेरिडोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्लांट बॉडी। देखो, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, हमें पता है कि हर एक प्लांट ऑर्गेनिज्म की दो बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक फेज होती है और एक स्पोरोफिटिक फेज होती है। तो आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेटिंग फेज है वो स्पोरोफिटिक फेज है। हमने एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेटिंग होता है, बट टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, ये जितने भी होते हैं ना, इन सब में क्या होता है, इन सब में जिम्नोस्पर्म, यहाँ जो होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो डोमिनेटिंग होती है। तो स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, वो डोमिनेटिंग होती है और वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू लीफ, रूट एंड स्टेम। अब जैसे कि ये डोमिनेट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एट मेच्योरिटी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट, मतलब कि डोमिनेटिंग होने की वजह से ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रूट्स। अगर हम इसके रूट सिस्टम के बारे में कहेंगे तो जो प्राइमरी रूट्स होती हैं दे आर एफीमेरल। देखो, एफीमेरल कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे टाइम के लिए होती है, एंड दे आर सून रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट दैट हैव परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स एंड आर विथ मोनोपोडियल ब्रांचिंग
आर डायार्स। जनरली हमारे डायार्स होते हैं, मतलब दो ग्रुप ऑफ जाइलम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है और जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो एफिमेरल, मतलब छोटे पीरियड के लिए होती है, बहुत जल्दी उनको एडवेंटिशियस रूट्स क्या करती है, वो रिप्लेस कर देती है। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्टेम। अब हम इसकी स्टेम के बारे में कहेंगे तो मोस्टली जो स्टेम होती है वो कुछ वुडी फर्न्स, जैसे मैंने आपको पीछे वुडी फर्न्स के एग्जाम्पल बताए थे, एक ऑस्मुंडा था और एक एंजियोप्टेरिस था। तो ऐसे फर्न्स को छोड़ के जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हर्बेशियस स्टेम देखने को मिलती है, दैट इज ब्रांच, मोनोपोडियल और डाइकोटोमस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लीव्स। अब लीव्स के बारे में कहेंगे तो देखो लीव्स का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है, दैट लीव्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई करते हैं। पहले अगर हम लोग नॉर्मल लीव्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो लीव्स होती है वो स्केली देखने को मिलती है इन केस ऑफ एक्विसीटम, छोटी होती है, सेसाइल होती है। अब दो वर्ड आप यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि एक वर्ड होता है सेसाइल और एक होता है पेट्यूलेट। सेसाइल और पेट्यूलेट में क्या अंतर होता है? सेसाइल होता है जो कि मेन हमारी ये ब्रांच जा रही होती है ना, अगर यहाँ से लीव डायरेक्टली निकलती है बिना किसी छोटे से स्टॉक के तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सेसाइल लीव। और अगर यहाँ पे एक स्टॉक के थ्रू लीफ निकलती है तो इसको हम बोलते हैं पेट्यूलेट लीव। तो स्मॉल और सेसाइल लीव होती है लाइकोपोडियम में, लार्ज और पेट्यूलेट लीव होती है हमारी फर्न्स के केस पे। ठीक है, अब हम लोग लीव्स को क्लासिफाई करते हैं, मतलब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको उनके लीफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। एक होती है माइक्रोफिलस और एक होती है मेगाफिलस। नाम से क्लियर हो गया होगा, माइक्रोफिलस मतलब छोटी लीव्स, मेगाफिलस मतलब बड़ी लीव जो कि कैसी होती है, लार्ज होती है। तो माइक्रोफिलस मोस्टली हमारी सिंपल लीव्स होती है, सिंगल वीन यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो सिंगल वीन होती है, अगर सिंगल वीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लीव गैप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो सिंगल वीन दैट डू नॉट फॉर्म एनी लीव गैप। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं माइक्रोफिलस के, वी हैव द एक्वेसीटम, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला। और अगर मेगाफिलस के बारे में कहते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड पेनाटिफाइड लीव्स होती हैं, मल्टीपल वीनेशन देखने को मिलती है जो कि लीव गैप्स का फॉर्मेशन करती है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग मेगाफिलस के लिए, वी हैव द टेरिस, डायोप्टेरिस एंड वी हैव द लेस्टेरिया। ओके, तो आप ये एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन आता है टेरिडोफाइट का, एक क्लासिफिकेशन तो हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन आप एडिशनल भी लिख सकते हो, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि होता है ट्राइकोम्स। देखो ट्राइकोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड स्टेम दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल एज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीव। तो टेरिडोफाइट की लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि यहाँ पे लीव्स की दोनों साइड पे क्या होता है, स्टोमेटा देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है लीव में, जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है वो होता है इसमें वस्कुलर टिश्यू, बट समथिंग वाज मिसिंग इन बोथ ऑफ देम। जाइलम में भी कुछ मिसिंग था, फ्लोएम में भी कुछ मिसिंग था। जस्ट मैंने कंपैरिजन टेबल बनाया है दैट जाइलम में जो था ये है लेग वाला पोर्शन, कि जाइलम फ्लोएम क्या चीज लेग करता है और क्या उसमें प्रेजेंट होता है। तो जाइलम लेग वेसल्स, ठीक है, जाइलम लेग वेसल बट इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द ट्रैकिड्स। तो जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स थी बट वेसल्स एब्सेंट थी। फ्लोएम में सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा तो प्रेजेंट थी बट कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स हमारी एब्सेंट थी। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वैसे प्रेजेंट से ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में अगर ऑप्शन आते हैं एमसीक्यू, तो वो हमारे एब्सेंसी को लेके पूछे जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में जाइलम लाइक वेसल एंड फ्लोएम लाइक कंपेनियन सेल, तो ये स्टेटमेंट आप लोग रट लीजिए कि जाइलम लाइक वेसल एंड फ्लोएम लाइक कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि जो फ्लोएम होता है, जैसे हमने बोला कि इसमें कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स एब्सेंट रहती है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है एक्विसीटम जाइजेनेटम और एक्विसीटम आर्वेंस का। इन दोनों में ही सीव ट्यूब्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मेक श्योर जब भी आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो तो उस टाइम कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस को आप दिमाग में लेके चलो। नेक्स्ट वी हैव द कैम्बियम। अगला जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो होता है कैम्बियम का। देखो कैम्बियम क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब है कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इनका फॉर्मेशन ये करता है। सो कैम्बियम जेनरली टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है इसका मतलब सो दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। अब जो दूसरा एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे, पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने सीव ट्यूब का पढ़ा था, दूसरा एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे कैम्बियम के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, कैसे? हमने बोला कि टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो होनी ही नहीं चाहिए ना, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, वी हैव द बोट्राइचियम एंड वी हैव द आइसोइटिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्टील। देखो स्टील क्या होता है, किसी भी रूट हम बोलते हैं या फिर अगर हम लोग स्टेम बोले तो उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है। स्टील अलग अलग टाइप का होता है।
बट जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील। तो आप इतना याद रखो कि 4 मेन टाइप के स्टील हमारे पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स पे, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। आप इनके वन एग्जाम्पल याद कर सकते हो। लाइक प्रोटोस्टील के वी हैव द लाइकोपोडियम सेलिजिनेला। साइफोनोस्टील का एग्जाम्पल यू कैन लर्न इक्विसिटम, बोट्राइचियम एंड वी हैव द ऑफ्यूग्लॉसम। डिक्टियोस्टील द एग्जाम्पल आर टेरिस एंड पॉलीट्राइकम एंड इन पॉलीसाइक्लिक स्टील वी हैव द एग्जाम्पल एंजियोप्टेरिस एंड मेराइटिया। अब हमने टेरिडोफाइट की मोस्टली बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, तो आपने टेरिडोफाइट के रिस्पेक्ट पे स्पोरेंजिया वर्ड यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में फ्लावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, ये नॉन सीडलेस क्रिप्टोगैमिक वर्ड हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं स्पोरेंजिया। और यहाँ स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, जो कि या तो लेप्टोस्पोरेंजिएट हो जाता है या फिर वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। सो रिप्रोड्यूस by means of spore producing in sporangia that can be leptosporangiate या फिर eusporangiate। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि लेप्टो वर्ड कहने का मतलब है जब एक सिंगल सेल से हमारा ओरिजिनेशन होता है, और यूस्पोरेंजिएट कहने का मतलब है कि जब एक ग्रुप ऑफ सेल से क्या होता है हमारा किसी भी चीज़ का ओरिजिनेशन होता है। अगर स्पोरेंजिया एक सिंगल सेल से डेवलप होता है तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर स्पोरेंजिया एक ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होता है तो उसको यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरेंजिया के थ्रू होता है। अब ये जो स्पोरेंजिया हो जाता है ना, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बोलते हैं तो स्पोरेंजिया में बी बॉर्न आइदर ऑन द स्टेम और द लीफ। ये जो स्पोरेंजिया होता है या तो ये स्टेम में प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये लीफ में प्रेजेंट हो सकता है। देखो स्टेम पे ये टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है, ये लेटरल पोजीशन पे भी हो सकता है। अगर ये टर्मिनल यानी कि इस टिप वाली पोजीशन पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये नॉर्मल हमारे पास एक प्लांट है, अगर स्पोरेंजिया इधर पे है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल, जो कि राइनिया के केस पे देखा जाता है, विच इज एक्सटिंक्ट इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, और अगर हम लोग लेटरल के बारे में बोलते हैं, मतलब इससे साइड पार्ट जब निकलता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है एल फॉर लेटरल, एल फॉर लाइकोपोडियम। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ऑन द लीफ। जब ये लीफ पे होता है ना तो इसको हम स्पोरोफिल वर्ड से रिफर करते हैं। स्पोरेंजिया जो कि लीफ पे होता है तो उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो जब भी वर्ड आए स्पोरोफिल, फिल वर्ड लीफ के लिए होता है। ठीक है, तो स्पोरो मतलब कि स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, वो लीफ पे प्रेजेंट है। तो स्पोरोफिल वर्ड का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए जब भी आप इन प्लांट्स की स्टडी करते हो, दैट द स्पोरेंजिया दैट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ इज कॉल्ड एज अ स्पोरोफिल। ओके, नाउ अब ये जो लीफ होती है, अब ये लीफ में इनका जो प्रेजेंस होता है वो डॉर्जल भी हो सकता है, वो वेंट्रल भी हो सकता है, या फिर वो मार्जिनल भी हो सकता है। तो अगर हम डॉर्जल बोले तो डॉर्जल में यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीपोडेसी, एंड इन वेंट्रल और मार्जिनल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टेरिस एंड एडिएंटम। नेक्स्ट वी हैव इन एक्वेटिक फॉर्म। अब क्या हो जाता है नाउ, नेक्स्ट इन एक्वेटिक फॉर्म लाइक अजोला, साल्विनिया, आइसोइटिस, मार्सिलिया, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक्वेटिक फॉर्म के बारे में बोलते हैं ना, अभी तो हम टेरिस्टिल के बारे में पढ़े थे, एक्वेटिक फॉर्म यानी कि एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, लाइक वी हैव द मार्सिलिया, अजोला, साल्विनिया, आइसोइटिस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे टेरिडोफाइट्स में जो कि एक्वेटिक कंडीशन पे रहते हैं, यहाँ पे जो स्पोरोकार्प होता है उसको भाई पानी से तो बचाना है ना, तो उसको बचाने के लिए वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। ओके, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। तो हमने कौन से नए नए वर्ड याद किए, हमने वर्ड क्या याद किए, स्पोरेंजिया यानी कि वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि टेरिडोफाइट पे है। दूसरा हमने पढ़ा स्पोरोफिल के बारे में, मतलब वो लीफ जहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और तीसरा वर्ड हमने पढ़ा स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प उन टेरिडोफाइट्स में होता है जो कि एक्वेटिक कंडीशन पे ग्रो करता है, और ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव स्पोरेंजिया। अगर हम स्पोरेंजिया के बारे में कहते हैं, अब देखो स्पोरेंजिया का काम है स्पोर्स का प्रोड्यूस करना। अगर स्पोर्स सिमिलर हैं तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस कंडीशन, अगर स्पोर्स डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं हमारा हेट्रोस्पोरस कंडीशन। तो प्लांट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरी, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस कहने का मतलब क्या है कि अगर जो स्पोर्स है वो सिमिलर है, मतलब हम लोग मेल और फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल जाता है टेरिस, एक्विसिटम और लाइकोपोडियम। और हेट्रोस्पोरस की कंडीशन में आप ले सकते हो सेलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। ओके, हेट्रोस्पोरस मतलब कि हम लोग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, मेल वाला स्मॉल, फीमेल वाला लार्जर, जिसको मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो हम आगे को प्रोसीड करते हैं। नाउ द स्पोरेंजिया में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो स्पोरेंजिया होता है ये प्लांट के अंदर या तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वी हैव टेरिस एंड एडिएंटम, या फिर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पैक्ट कोन। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आएगा आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों ने ये वर्ड सुना होगा स्ट्रोबाइलाई, और बहुत लोगों ने ये नहीं भी सुना होगा। तो देखो स्ट्रोबाइलाई क्या होता है,
जब एक स्पोरेंजिया वो कोन के फॉर्म में एग्रीगेट होता है, देखो ये स्पोरेंजिया है हमारा, ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन एक पॉइंट पे ये स्पोरेंजिया क्या हो जाता है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एग्रीगेट करते हुए कोन का जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबाइलाई। ओके, तो ये वर्ड आपने याद करना है, दैट स्ट्रोबाइलाई इज द कोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द कॉम्पैक्टेशन ऑफ द स्पोरेंजिया। ओके, तो ये स्ट्रोबाइलाई किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है इन सेलेजिनेला एंड द लाइकोपोडियम एंड एक्विसिडियम। Now next we have in filicales sporangia are arranged in form of clusters। कभी कभी जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कोन्स में ना अरेंज होते हुए क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोराई या फिर सोरस। ओके, सिंगुलर फॉर्म इसकी सोरस होती है और जनरली हम इसको सोराई बोलते हैं। ये जो सोराई होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। अब ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट जो हम बोल रहे हैं कि जितने भी स्पोरेंजिया है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो सोराई या फिर सिंगुलर फॉर्म सोरस है ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक ग्रेजुएट होता है और एक मिक्सड होता है। तो आपने जस्ट इनकी डेफिनेशन और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। दैट सबसे पहले जो कि सिंपल होता है, तो सिंपल वाले में क्या होता है कि ऑल स्पोरेंजिया दे अपीयर, ग्रो एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। जितने भी स्पोरेंजिया हमारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होंगे उनकी ग्रोथ, उनका अपेयरेंस, उनका मैचुरेशन एक ही टाइम पे होगा, यानी कि सारे के सारे स्पोरेंजिया क्या करेंगे, वो एक टाइम पे स्पोर्स का डेवलपमेंट करेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बोट्राइचियम एंड वी हैव द ऑफियोग्लॉसम। नेक्स्ट वी हैव द ग्रेजुएट। तो इधर पे सेंट्रल डिस्टल पार्ट क्या हो जाता है, हैज मैच्योर स्पोरेंजिया एंड प्रॉक्सिमल या पेरिफेरल पार्ट हैज इमैच्योर स्पोरेंजिया। तो जनरली इन ग्रेजुएट के केस पे क्या हो जाता है, ग्रेजुएट केस पे ये हो जाता है कि हमारे पास एक सेंट्रल पार्ट होता है और एक पेरिफेरल पार्ट होता है। तो पेरिफेरल वाले जो स्पोरेंजिया होते हैं ना वो इमैच्योर रहते हैं, ठीक है, और जो सेंट्रल वाले होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ग्रेजुएट के एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक वी हैव द मार्सिलिया एंड द साइथिया। देन अगर हम लोग मिक्स के बारे में कहेंगे, द मैच्योर एंड द इमेच्योर स्पोरेंजिया दे आर प्रेजेंट इन एन इरेगुलर मैनर। तो यहाँ पे मैच्योर और जो इमेच्योर स्पोरेंजिया होता है वो इरेगुलर मैनर पे प्रेजेंट रहता है, मतलब कहीं भी उनका अरेंजमेंट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टेरिस, टेरिडियम, एडिएंटम एंड पॉलीपोडियम। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जिससे आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप ये डायग्राम वहाँ मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये है हमारा स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है। स्पोरोफिल कहने का मतलब क्या है कि स्पोरेंजिया क्या है वो लीफ पे प्रेजेंट है। तो ये जनरली हमारा स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लीव्स हैं हमारे, अगर हम बात करेंगे ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे क्या है स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में है जिसको हम बोलते हैं सोराई। तो ये लीव स्ट्रक्चर है साइथिया का। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पॉलीपोडियम की लीफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ आप स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट देख सकते हो। उसके बाद से ये एक ऑफियोग्लॉसम की स्ट्रक्चर है। ऑफियोग्लॉसम की स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि एक फर्टाइल स्पाइक के ऊपर क्या है स्पोरेंजिया हमारे अरेंज्ड है। एंड देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया। तो राइनिया में क्या होता है, कॉलीन टाइप का स्पोरेंजिया होता है, मतलब वो स्टेम की टिप पे प्रेजेंट रहता है। तो ये फर्टाइल एक्सिस है, ये इनफर्टाइल एक्सिस है। फर्टाइल एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हो कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और इनफर्टाइल के ऊपर कोई भी स्पोरेंजिया देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारा क्या है स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट है ऑन टेरिडोफाइट्स। सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द स्पोरेंजिया। अब हम लोगों ने स्पोरेंजिया के बारे में भी पढ़ लिया, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। जब स्पोरेंजिया डेवलप हो जाएगा तो अब वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो स्पोर होती है उसमें जनरली स्पोर वॉल देखने को मिलती है जो कि 2 लेयर्ड होती है। जो बाहर की लेयर होती है ना आउटर वाली, उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर वाली होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। तो एक फीचर जो आप टेरिडोफाइट्स के फॉर्म पे मेंशन करोगे वो ये होगा कि जो स्पोर वॉल होती है उसकी 2 लेयर होती है, आउटर वाली एक्साइन होती है और जो इनर वाली होती है वो इंटाइन होती है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये डेवलप हो जाएंगे तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर गिव राइज टू मल्टीसेल्युलर गैमेटोफिटिक बॉडी विच इज कॉल्ड एज अ प्रोथैलाई या फिर प्रोथैलस। ठीक है, तो हमने अभी तक स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ा। हमने स्पोरोफाइट जब पढ़ा हमने बोला कि वहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया ने स्पोर्स बनाए, स्पोर डेवलप करके क्या बनाएंगे, प्रोथैलस या फिर प्रोथैलाई बनाएंगे। ठीक है, तो जो मेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है तो ये एंथेरिडिया और जो आर्चिगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज आर्चिगोनिया एंड द मेल इज कॉल्ड एज एंथेरिडिया। तो ये एंथेरिडिया आर्चिगोनिया दोनों ही गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्रोथैलाई या फिर प्रोथैलस बोलते हैं। उससे पहले आप ये फीचर भी यहाँ पे याद रखना कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो प्रोजेक्टेड होते हैं या फिर वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड किस पे, इन द प्रोथैलस। ओके, अगर हम एम्बेडेड के कुछ एग्जाम्पल दे तो ऐसा आ जाता है हमारा लाइक लाइकोपोडियम, सेलिजिनेला, एक्विसिटम, और प्रोजेक्टेड के कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइक वी हैव द साइलोटम एंड द टेरिडियम।
तो सबसे पहले हम लोग एंथीरिडिया के बारे में पढ़ेंगे। सो एंथीरिडिया इज सराउंडेड बाय अ स्टेराइल जैकेट जो कि सिंगल लेयर होती है। इट कैन बी ससाइल और शॉर्ट स्टॉक्ड। मोस्टली क्या करती है, जो एंथीरिडिया का काम होता है टू प्रोड्यूस द एंथेरोजॉइड। नाउ व्हाट आर एंथेरोजॉइड? अगला पॉइंट आप जनरल फीचर में ये मेंशन करोगे दैट एंथेरोजॉइड आर यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्पाइरली कॉइल्ड 2 अपाइकल फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्या एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पे 2 अपाइकल फ्लैजेला तो प्रेजेंट रहते हैं सभी एंथेरोजॉइड में, एक्सेप्ट द एंथेरोजॉइड्स ऑफ साइलोटेल्स, एक्विसिटेल्स एंड टेरोप्सिडा, क्योंकि इन तीनों के जो हमारे फ्लैजेला होते हैं वो मल्टी फ्लैजेलेट कंडीशन में हमारे गैमेट्स होते हैं। एंथीरिडिया की बस्टिंग की वजह से रिलीज होते हैं या फिर सेपरेशन ऑफ द टर्मिनल सेल। इस टर्मिनल सेल को हम लोग ऑपर्क्यूलर या फिर कवर सेल भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्चिगोनिया के बारे में। तो आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है, डिफरेंशिएटेड इनटू नेक एंड वेंटर। ये नेक और वेंटर में डिफरेंशिएट होता है, जहाँ पे जो नेक होता है वो प्रोजेक्टेड रहता है और जो वेंटर होता है वो प्रोथैलस में एम्बेडेड रहता है। जो नेक होती है वो 4 वर्टिकल रोज की बनी होती है जिसको हम लोग नेक सेल बोलते हैं, एंड नेक कैनाल सेल्स एंड 2 कैनाल सेल्स। ये जो कैनाल सेल्स मैं बोल रही हूँ ना, ये है हमारी नेक कैनाल सेल्स। ओके, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट बट सम हैव मोर देन 2 एनसीसी। कुछ के पास ज्यादा 2 से ज्यादा एनसीसी होती है जिनको हम लोग नेक कैनाल सेल बोलते हैं, लाइक लाइकोपोडियम, या कभी कभी सिर्फ एक भी होती है लाइक इन टेरिडियम। NCC degenerate before fertilization to form mucilaginous substance that attract antherozoid toward the archegonium। तो देखो जनरली जो आर्चेगोनिया होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, गेमेटोफाइट में प्रेजेंट रहता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, नेक जो कि थैलस के बाहर को प्रोजेक्ट होता है और वेंटर जो कि थैलस में एम्बेडेड रहता है। मोस्टली जो नेक होती है उसके पास 4 वर्टिकल रो होती है नेक सेल्स की, 2 हमारी मोस्टली नेक कैनाल सेल्स देखने को मिलती है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं लाइक लाइकोपोडियम जहाँ पे 2 से ज़्यादा एनसीसी होती है और टेरिडियम जहाँ पे सिर्फ एक ही एनसीसी देखने को मिलती है। ये जो नेक कैनाल सेल होती है ना, ये फर्टिलाइजेशन के पहले डीजेनरेट हो जाती है और डीजेनरेट होने के बाद ये एक म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस बनाती है जो कि एंथेरोजॉइड को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द आर्चेगोनियम। वी हैव द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सो दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आ जाती है जाइगोट की। तो एंथीरिडिया जो है वो मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड रिलीज करेगा और जो आर्चेगोनिया है वहाँ पे हमारे पास एग है। तो एग और आर्चेगोनिया जब दोनों का फ्यूजन होगा, आर्चेगोनिया में जो एग है उन दोनों का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट बनाएगा वो स्पोरोफिटिक बॉडी को जो हमने पहले स्टडी कर ली थी, ठीक है। तो जाइगोट क्या हो जाता है, जाइगोट विल डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो की जो डिवीजन होता है ना, ये पोलैरिटी डिसाइड करती है। फर्स्ट डिवीजन डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली डिवीजन के बाद 2 पोल बनती है, एक एपाइकल पोल बनती है और एक बेसल पोल बनती है। तो जो एपिकल पोल होती है वो हमारी फूट एंड रूट बनाती है और जो बेसल पोल होता है वो शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करता है। कुछ कुछ स्पीसीज में क्या हो जाता है, ये कभी कभी सस्पेंसर सेल भी फॉर्म करता है। तो आप ये पॉइंट जाइगोट के अंदर मेंशन करोगे। इसके बाद से जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो और एक होता है एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। जो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो होता है, हेयर एपिकल पोल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। यहाँ पे जो एपिकल पोल होती है ना वो बाहर की तरफ होती है, आर्चेगोनिया की नेक की तरफ होती है। और यहाँ पे एंडोस्कोपिक में जो एपिकल पोल होती है वो इनवर्ड्स होती है। आउटवर्ड कौन सी पोल होती है, हमने पढ़ा एक एपिकल पोल एक बेसल पोल पढ़ा ना ऊपर। तो यहाँ पे आर्चेगोनिया, नेक ऑफ आर्चेगोनिया की टुवर्ड्स क्या हो जाती है, एपिकल पोल होती है। और यहाँ पे एपिकल पोल कहाँ होती है, एंडोस्कोपिक में, ये बेस के टुवर्ड्स होते हैं आर्चेगोनिया की, जो कि एम्बेडेड होता है थैलस के अंदर। कुछ एग्जांपल अगर हम एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो के देखेंगे तो साइलोटम, एक्विसीटम एंड ओफियोग्लोसम, और एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो के एग्जांपल हो जाते हैं लाइकोपोडियम, सेलिजिनेला एंड आइसोइटस। नाउ वी हैव द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो देखो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है और यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने का मतलब है कि एक जो होती है, अगर हम बोलेंगे तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि यहाँ पे हमारी 2 टाइप की होती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे क्या आ जाता है, जो हैप्लॉइड वाली फेज होती है उसको हम कहते हैं गैमेटोफिटिक फेज, और जो डिप्लॉइड वाली फेज होती है वो होती है हमारी स्पोरोफिटिक फेज। तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब है कि जो स्पोरोफिटिक फेज है और जो गैमेटोफिटिक फेज है वो आपस में ऑल्टरनेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर लाइफ साइकिल है उसमें हम 2 टाइप के टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। लाइफ साइकिल दोनों की सिमिलर होती है बट कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो अब मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया है, तो उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं।
सो फॉर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट ये हमारी लाइफ साइकिल बनती है, बट ये साइकिल तो एकदम करेक्ट ड्रॉ करी है, बट आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप एग्जाम में इस साइकिल को ड्रॉ करोगे तो जो डोमिनेटिंग फेज होती है वो सबसे टॉप पे रिप्रेजेंट की जाती है। दो आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर गैमेटोफाइट, बट एक ट्रू लाइफ साइकिल जो होती है इसकी, उसको अगर आपको प्रॉपरली मेंशन करना है एग्जाम में अगर एक लाइफ साइकिल को, तो आप हमेशा स्पोरोफाइट से स्टार्ट करोगे, बट द लाइफ साइकिल इज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो मैं इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टॉप कॉर्नर पे लगाऊंगी, वहां से आप एग्जैक्ट वही लाइफ साइकिल ड्रॉ करोगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास स्पोरोफाइट था जो कि डिप्लॉइड था। इस स्पोरोफाइट ने बनाया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी कि ऐसी लीफ जहां पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ओके, तो ये स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम प्रेजेंट था। स्पोरेंजियम के अंदर कुछ हमारी एसएमसी थी, मतलब स्पोर मदर सेल थी। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद बने स्पोर्स। ओके, तो यहाँ डिप्लॉइड से हैप्लॉइड वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि मियोसिस तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। ओके, अब ये जो स्पोर्स होते हैं, आप याद करो कि हमने जनरल फीचर एकदम सीरीज में पढ़े हैं, तो अगर वो फीचर आपको याद हो गए तो भाई ये लाइफ साइकिल आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आपने जस्ट उसको एक फ्लो चार्ट बनाते हुए यहाँ पे लिखना है। हमने पढ़ा था स्पोर्स बन गए, स्पोर्स के बाद हम सीधे आए गैमेटोफाइट की तरफ। अब हम बोल रहे हैं कि ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है, तो भाई यानी कि गैमीट चाहे मेल हो फीमेल हो, हम इजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो गैमीट है चाहे वो स्पोर्स हो चाहे गैमीट हो, गैमीट में तो हम बता रहे हैं कि गैमेटोफिटिक फेज में एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट है, एक स्पर्म है तो दूसरा एग है, स्पर्म मींस एंड्रोजॉइड और दूसरा एग है। तो इधर पे हम गैमेटोफिटिक फेज में जाके क्या कर रहे हैं ना, कि पता कर रहे हैं कि भाई ये मेल है फीमेल है, बट स्पोरोफिटिक फेज तक हमें पता नहीं है ना क्या मेल है क्या फीमेल है, क्योंकि स्पोर्स क्या है, होमोस्पोरस सिचुएशन है। अगर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है मतलब ऐसे टेरिडोफाइट जहाँ पे स्पोर्स का साइज और शेप कैसा होता है, सिमिलर होता है, तो ये सारे स्पोर्स मिलकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट से एक एग और एक स्पर्मेटोजॉइड का डेवलपमेंट हुआ, एग और स्पर्म हुए, यहाँ से हमारा स्पर्मेटोजॉइड या एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, दोनों का फ्यूजन हुआ तो हमारा क्या बना, जाइगोट बना, जो कि डिप्लॉइड होता है। ये जाइगोट फर्दर ऑन डेवलप करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है और फिर ये साइकिल यहाँ से रिपीट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए। देखो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हम वही स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे। जो स्पोरोफाइट होता है, अगर आप यहाँ पे देखो इसके आगे की लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से होती है, आप एक बार इसको देखोगे तो ये लाइफ साइकिल आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। स्पोरोफाइट के अंदर स्ट्रोबाइलस होते हैं। स्ट्रोबाइलस में भी मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल है तो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोरोफिल है तो मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो अब हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल में। तो हमेशा मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि आपको जो फेज डोमिनेटिंग होती है उससे लाइफ साइकिल स्टार्ट करनी है, तो आप स्पोरोफाइट से ही लाइफ साइकिल स्टार्ट करोगे। ओके, तो स्पोरोफाइट जो था वो डिप्लॉइड था, मियोसिस हुआ तो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, लार्ज स्पोर को हमने मेगास्पोर, स्मॉल स्पोर को हमने माइक्रोस्पोर बोला। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये पूरे इस प्रोसेसर के बाद क्या करेगी, गैमेटोफाइट यानी कि थैलस का फॉर्मेशन करेगी। तो माइक्रोस्पोर बनाती है मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो क्या हो जाएगा, आर्चिगोनिया एग रिलीज करेगा और इधर जो मेल गैमेटोफाइट है वो एंथ्रीडियम बनाएगा जिससे स्पर्मेटोजॉइड रिलीज होगा। स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे एंड द जाइगोट फर्दर ऑन डेवलप होकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से कंटिन्यू रहती है। ठीक है, मैं फिर से आपको रिविजन करा दूं इस चीज का। स्पोरोफाइट ने दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस किए, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया, हमारा मेल गैमेटोफाइट बनाया, मेगास्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। फीमेल गैमेटोफाइट ने आर्चिगोनियम बनाया, मेल गैमेटोफाइट ने एंथ्रीडियम बनाया, एंथ्रीडियम से स्पर्म बाहर आया, आर्चिगोनियम से एग निकला। एग और स्पर्म दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद दोबारा स्पोरोफिटिक फेज आ गई। तो ये हमारी लाइफ साइकिल होती है टेरिडोफाइट में, जो कि टू टाइप की होती है, एक होती है होमोस्पोरस और एक होती है हेट्रोस्पोरस। तो हमने आज कवर कर लिया है अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। हमने छोटे से छोटे टेरिडोफाइट के फीचर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया और आपका एग्जाम में आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट या फिर उसके फीचर्स के बारे में, तो आप ये सब वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पोरोफिटिक फेज, उसका हैबिटेट, लार्ज क्या है, स्मॉल क्या है, फूड स्टेम, लीव्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, स्पोरेंजिया स्पेशली रिप्रोडक्शन वाले के बारे में अगर हम लोग बोले, फिर हम लोग गैमेटोफिटिक फेज के आए, फिर लाइफ साइकिल आप समझाओ, तो ये सब जनरल फीचर्स के अंदर आते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन यहाँ कवर की है, पहला लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट और दूसरा जनरल फीचर ऑफ टेरिडोफाइट। यही सब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे चैनल
को ग्रो करने में हेल्प करे, ताकि जिन लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोग बुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों तक जो है ये हेल्प टाइम से पहुंच पाए, और उन लोगों तक भी जिनका पेपर आने वाले हैं, स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एग्जाम एंड यूपीएससी की भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, स्पेशली फॉर द बॉटनी सब्जेक्ट। ओके, so that's all for today's video. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.